हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं। विशेषतः कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण, छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण, उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? नहीं, वो बालक नहीं है। तो फिर क्या है? आप सब जानना चाहती हैं कुंती बहन? हाँ भैया। तो परम सत्य ये है कि श्री कृष्ण के रूप में स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही इस धरा पर पधारे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान? हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। कुंती बहन, मैं आपको एक परम रहस्य की बात बताता हूं। मैंने स्वयं इन्हीं चरण चक्षुओं से उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं। क्या कह रहे हो भैया? उन्होंने चतुर्भुज रूप में तुम्हें दर्शन दिए? हाँ कुंती बहन, हाँ, मेरा विश्वास कीजिए। बहन कुंती, इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आप ही महाराज को समझा सकती हैं कि आपके मायके पर छाए हुए इस संकट का निवारण करने के लिए उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके निर्णय पर आपकी बात का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, परंतु दुर्भाग्यवश आज इस राजकुल में मेरी बात का कोई महत्व नहीं रहा। मैं यहां पर एक पराधीन विधवा होकर रह गई हूं। सच पूछिए तो अक्रूर भैया, मुझे तो अपने बच्चों के जीवन की भी चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे बालक उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। मेरी तो वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ों के बीच फंस गई हो। दुर्योधन ने तो एक बार मेरे भीम को मार ही डाला था। उसने उसे भोजन में विष दे दिया और यमुना जी में फेंक दिया। भीम का कहना है कि उसे नागलोक के नागों ने बचा लिया और उसके शरीर का सारा विष निकालकर उसे जीवित कर वापस भेज दिया। आपने महाराज से इस बात की शिकायत नहीं की? नहीं। क्यों? विदुर भैया ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि महाराज पुत्र मोह में सचमुच अंधे हो चुके हैं। वे दुर्योधन के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनेंगे, उल्टा आपके पुत्रों को ही दोषी ठहराएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इतने बड़े कुरु वंश में आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं? विदुर भैया हैं, केवल उन्हीं का भरोसा है मुझे। कभी कभी सोचती हूं कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं। विशेषतः कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण, छोटे भैया
वसुदेव के पुत्र कृष्ण, उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे मायके में भी कभी कोई इस अभागन को याद भी करता है कि नहीं। अवश्य करते हैं, सभी करते हैं। विशेषतः कृष्ण तो आपके बारे में कई बार चिंता करते रहते हैं। कृष्ण? छोटे भैया वसुदेव के पुत्र कृष्ण, उनके बारे में तो बड़ी विचित्र विचित्र बातें सुनती रहती हूँ। सुना है कि वो कोई अलौकिक शक्ति वाला बालक है। अलौकिक शक्ति वाला बालक? नहीं, वो बालक नहीं है। तो फिर क्या है? आप सब जानना चाहती हैं कुंती बहन? हाँ भैया। तो परम सत्य ये है कि श्री कृष्ण के रूप में स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही इस धरा पर पधारे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान? हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण। कुंती बहन, मैं आपको एक परम रहस्य की बात बताता हूं। मैंने स्वयं इन्हीं चरण चक्षुओं से उनके चतुर्भुज रूप के दर्शन किए हैं। क्या कह रहे हो भैया? उन्होंने चतुर्भुज रूप में तुम्हें दर्शन दिए? हाँ कुंती बहन, हाँ, मेरा विश्वास कीजिए। इस धरती के किसी मानव को अपने चर्म चक्षुओं के साथ प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन हो सकते हैं। ये घटना तो बड़ी असंभव सी लगती है। कुंती बहन, हम जैसे साधारण मानव के लिए तो सचमुच ही असंभव ही है, परंतु भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो तो जब चाहे, जिस पर कृपा करना चाहे, उसे पत्थर में भी अपने दर्शन करा देते हैं। मेरे साथ भी उन्होंने यही किया। कंस की आज्ञा से जब मैं उन्हें गोकुल से मथुरा लेकर आ रहा था, तो मुझे यही भय था कि कंस के सैनिक रास्ते में उनकी हत्या कर देंगे। उनकी सुरक्षा के लिए मेरा मन बहुत विचलित था। शायद मेरी यही दशा देखकर उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे यमुना जी में स्नान करने को कहा। बस फिर वो चमत्कार हुआ। मैंने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। अखनूर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या कर रहे हो? काका, क्या बात है? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। काका, आपने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। बाहर भी बही थे, जल में भी बही थे। देवता और गंधर्व उनकी स्तुति कर रहे थे। Krishna,
प्रसन्न हैं। बहुत काल से हमारी सुरक्षा की चिंता के कारण तुम्हारे हृदय में केवल हमारा ही ध्यान था, हमारा ही चिंतन था। यह अवस्था बड़े बड़े योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होती कि उनके हृदय में प्रतिक्षण केवल हमारा ही अखंड ध्यान रहे। यह अवस्था तुम्हें अपने पूर्व जन्मों की तपस्या और गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, जिसके फलस्वरूप आज तुम्हें हमारे वो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं जो कोटि कोटि युगों में किसी विरले जीव को ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारी अटल राजभक्ति के फलस्वरूप आज हम तुम्हें अपनी सहज भक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा के कारण अपने कर्म पथ पर डटे रहने का तुम्हारा अहंकार क्योंकि निस्वार्थ था, इसीलिए वो अहंकार तुम्हारा दोष नहीं माना जाएगा। हम तुम्हें तुम्हारे उस निस्वार्थ अहंकार के बदले भगवत परायण होने की भावना प्रदान करते हैं। आज महामुनि गर्ग का वचन सार्थक हो गया। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। ये दृश्य याद करके मेरा सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। कुंती बहन, मुझे अपने कर्मयोगी होने का बड़ा अहंकार था, परंतु उसी क्षण वो अहंकार जाने कहां विलीन हो गया। तभी मुझे ज्ञान हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सब उन्हीं की इच्छा से कह रहा हूं। वास्तव में मेरा यहां आना, महाराज धृतराष्ट्र के सामने सहायता के लिए गिड़गिड़ाना, ये सब उन्हीं की लीला है। अन्यथा जो होना है वो तो पहले से ही उन्होंने नियत कर रखा है। अक्रूर भैया, आप तो धन्य हो गए। आज आपके दर्शन से मैं भी धन्य हो गई। आप पर उनकी इतनी कृपा है तो कभी उनसे मेरी भी चर्चा करना, कभी उनसे मेरी भी व्यथा कहना। मेरे कहने की क्या आवश्यकता है देवी? वो तो स्वयं सर्वज्ञाता है, वो आपकी व्यथा जानते हैं। यहां आते हुए भी उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि बुआ कुंती को कहना कि कोई चिंता ना करे, जब तक मैं हूं उनकी और उनके पुत्रों की कोई हानि नहीं हो सकती। जब भी वो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेंगी, मुझे अपने पास पाएंगी। इसीलिए देवी, आप भक्ति पूर्वक सदा उनका ध्यान करिए
आपको हर कष्ट में से निकलने का मार्ग मिलता रहेगा। हे सर्वेश्वर, आपको इस अभागिन का भी इतना ध्यान है, यही सोचकर मैं गदगद हो उठी हूं। बस मुझ पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। हे गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं। तुम तो विश्वात्मा हो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों की रक्षा करो। आपने सत्य कहा अक्रूर भैया, उसकी शरण में जाने से आत्मा को जैसे तत्काल शांति मिल गई हो। प्रभु,